नमस्कार, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आप अपनी गेहूं की फसल को गर्मी से कैसे बचा सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से हमारे जो फरवरी और मार्च के महीने में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाने लगा है, जिसकी वजह से हमारे गेहूं की खेत जो पैदावार है उसके अंदर हमें गिरावट है वो देखने को मिली है पिछले 2 सालों के अंदर। किसान भाइयों, तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि जो आपके बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण जो गेहूं की फसल पर प्रभाव पड़ रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय है वो हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, तो गेहूं की फसल को अगर आपको जो बढ़ता हुआ तापमान है, ये जो आगे टेम्परेचर में अगर बढ़ोतरी होती है यानी 27 डिग्री से ऊपर अगर आपका तापमान जाता है दिन का, तो कहीं ना कहीं उसका आपके गेहूं की फसल के ऊपर उल्टा असर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या उपाय है वो कर सकते हो। तो किसान भाइयों, उसके लिए आप पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव वो अपने गेहूं की फसल के ऊपर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोटेशियम नाइट्रेट का काम क्या है। तो किसान भाइयों, जो पोटेशियम अगर आपके पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में होगी तो वो क्या है कि एक तो पौधे को आपको गिरने से बचाएगी, यानी जो कई बार अब तेज हवाएं चलती है उसकी वजह से क्या है कि गेहूं आपकी जल्दी गिर जाती है। कई बार कुछ पौधे हैं वो नहीं गिरते, बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं तेज हवा के बावजूद भी। तो वो क्या किसान भाइयों, सब पोटेशियम का ही। अगर पोटेशियम आपके पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में होगी तो उसकी वजह से एक तो क्या है कि आपके गेहूं गिरेगी नहीं। उसके बाद में दूसरी जो बात आती है किसान भाइयों, पोटेशियम का जो फायदा वो आपको गेहूं की फसल के अंदर ये है कि आपकी जो पैदावार है उसको आपके बढ़ोतरी करेगी। यानी जो भी आपके बल्लियां बनी है, बल्लियों के अंदर जो दाने हैं किसान भाइयों, उसका साइज भी इससे अच्छा होगा और उसका वजन भी ज़्यादा बनेगा अगर पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा में आपके पौधे के अंदर उपलब्ध है तो। उसके बाद में तीसरा जो इसका काम है किसान भाइयों, क्या है कि सूखे के प्रति पौधे के अंदर एक सहनशीलता लेके आती है। यानी अगर सूखा है या थोड़ी तेज हवाएं चल रही है या गर्मी आपका टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो उसके प्रति पौधे के अंदर एक सहन शक्ति पैदा करते हैं जो पोटेशियम नाइट्रेट है। तो किसान भाइयों, ये है पोटेशियम नाइट्रेट के पौधे के अंदर काम भी। उसके बाद में बात आती है किसान भाइयों की पोटेशियम नाइट्रेट की हमें मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से कितनी रखनी है। तो किसान भाइयों, पोटेशियम नाइट्रेट 2% है वो आपको प्रयोग में लेके आना है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट 13,045। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी चीज़ यूज में नहीं करनी है, वो चाहे कितनी परसेंटेज में, अलग अलग परसेंटेज में काफ़ी सारे आज के समय में जो फॉर्मुलेशन है वो मार्केट के अंदर आ चुके हैं, वो आपको प्रयोग में लेके नहीं आनी है किसान भाइयों। केवल आपको कोशिश करनी है कि आप 13,045, वो भी एक अच्छी कंपनी का और अच्छी जो क्वालिटी का है वो आपको लेके आना है और उसका छिड़काव अपने गेहूं के खेतों के अंदर आपको करना है। उसके बाद में अगर इसकी मात्रा की बात करूं किसान भाइयों, पोटेशियम नाइट्रेट आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेके आना। और जो पानी की जो मात्रा है किसान भाइयों, वो आपको 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है किसान भाई। अगर आप पानी 100 लीटर डाल रहे हो, 200 लीटर नहीं डाल रहे हो, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो 4 किलो आप डालोगे उसकी मात्रा भी आपको आधी कर लेनी है। तो फिर आपको 2 किलो पोटेशियम नाइट्रेट 100 लीटर पानी के अंदर आपको प्रयोग में लेके आना है किसान भाई। अब बात आती है कि इसका छिड़काव है वो हमें कितनी बार करना है, 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, इससे ज़्यादा बार करना है। तो किसान भाइयों, इसका छिड़काव वो आप कोशिश करिए कि अगर आप 2 बार इसका छिड़काव कर सकते हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो एक छिड़काव से भी काम अगर आपका चल सकता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका छिड़काव है वो कर रहे हो किसान भाइयों। उसके बाद में बात आती है कि इसका छिड़काव करने का सही समय क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ का किसान भाइयों सही समय होता है। सही समय पर अगर सही चीज़ डल जाती है तो उसका असर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और वही चीज़ अगर आप समय आपका प्रॉपर तरीके से नहीं होता फसल चक्र में, चाहे आप कीटनाशक डाल रहे हो, फंजीसाइड डाल रहे हो या कोई भी चीज़ डाल रहे हो, खाद दे रहे हो, अगर सही समय पर नहीं दोगे तो क्या है कि उसका असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे कितनी अच्छी कंपनी की आप लेके आए, कितनी महंगी से महंगी दवाइयाँ आप लेके आ रहे हो या कोई खाद कितनी महंगी से महंगी आप डाल रहे हो, उसका असर आपको पौधे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जो समय है किसान भाई उसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी फसल के अंदर भी। किस समय आपको क्या चीज़ प्रयोग में करनी है, सही समय पर सही दवाई डालोगे तो उसका असर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा अपनी गेहूँ की फसल या कोई अन्य जो भी फसल है जिसके अंदर आप कोई चीज़ें प्रयोग कर रहे हो उन सभी के अंदर किसान भाइयों। तो उसका जो सही समय है किसान भाइयों पोटेशियम नाइट्रेट प्रयोग करने का, वो आपका है कि बूट लिप स्टेज है किसान भाइयों, उसके ऊपर इसका छिड़काव है वो आपको करना है। बूट लिप स्टेज की फोटो आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है किसान भाइयों, ये बूट लिप स्टेज होती है। अगर ये आपकी गेहूं की ये स्टेज है तो इस स्टेज के ऊपर आपको प्रयोग में लेके आनी है। दूसरी जो स्टेज है किसान भाई, जिस समय आपके बूर बनता है, यानी आप कह देते हो गेहूं के अंदर जो हमारे बल्लियां बन रही है उसमें उस पर जो बूर आता है किसान भाइयों, उस समय क्या कि आप इसका छिड़काव है वो आप कर सकते हो, तो उसका भी रिजल्ट आपको सबसे बेस्ट देखने को मिलेगा। ये 2 अवस्थाएं हैं किसान भाई, इन 2 अवस्थाओं में अगर आप सही समय पर, यानी इन 2 अवस्थाओं पे प्रॉपर तरीके से आप अगर छिड़काव करते हो तो इसका पोटेशियम नाइट्रेट का असर है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप इसका प्रयोग इसके लेट अवस्था में करोगे, जब पूरी बल्ली बन के तैयार हो चुकी है, उस समय अगर आपका इसका प्रयोग करोगे तो वो देखना पड़ेगा भी आपके खेत के अंदर कितना असर देखने को मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा या ठीक ठाक सा मिलेगा। वो तो आपकी अवस्था पे ही डिपेंड करेगा भी किस समय आप इसका छिड़काव वो कर रहे हो। पर इसकी जो सही अवस्था है किसान भाइयों, वो आपकी बूट लीफ स्टेज है
जो आपके अभी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, और एंथेसिस स्टेज जिसे इंग्लिश में हम कह देते हैं। और अगर देसी भाषा में आपको बताऊं, जब आपके बूर बनता है, ये जो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, अगर ये अवस्था आपके है गेहूं की, तो इस अवस्था में आप कोशिश करिए कि पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव आप एक बार जरूर करिए, ताकि अगर आपके मार्च के आखिर तक जाते हो, अगर टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, तो आपकी गेहूं की फसल पर किसी भी तरह का उल्टा प्रभाव देखने को ना मिले किसान भाइयों। अब बात आती है कि इसका दूसरी और क्या चीज है जिसका छिड़काव हम कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट तो एक चीज हो चुकी है, तो किसान भाइयों उसके अलावा क्या है कि आप सैलिसिलिक एसिड जो आपका आता है उसका छिड़काव भी आप कर सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों सैलिसिलिक एसिड में आपको नहीं बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट था वो तो आपको हर गांव में, हर शहर के अंदर आपको हर एक दुकान पर ऊपर आसानी से मिल जाएगा, पर जो सैलिसिलिक एसिड है किसान भाइयों वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। अगर सैलिसिलिक एसिड आपको मिल रहा है, आप अगर जिसका छिड़काव करना चाह रहे हो, तो किसान भाइयों उसकी जो मात्रा है वो 15 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। और उसको क्या है कि 450 ml आपके जो इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन आता है उसके अंदर पहले इसको मिलाना है अच्छी तरह से, और फिर इसको 200 लीटर पानी के अंदर घोल के फिर इसका छिड़काव वो आपको करना है। तो क्या है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अभी पहले आपको सैलिसिलिक एसिड ढूंढना, फिर आपको ये इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन लेके आना, फिर दोनों को मिलाना, फिर तो इतना शायद किसान इतना पची नहीं कर पाएंगे, या उनको मिलेगा भी नहीं आसानी से, क्योंकि पहले उनको सैलिसिलिक एसिड ढूंढना पड़ेगा, फिर क्या कि इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन ढूंढने के कहीं ना कहीं से फिर वो लेके आएंगे। फिर उनका अगर आपको मिल रहा है तो आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, इसका असर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसकी जो मात्रा मैंने आपको बता दी है, सैलिसिलिक एसिड आपको क्या कि 15 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग में लेके आना है। उसके बाद में क्या कि 450 ml जो आपका इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन आपको लेना है, उसके अंदर इसको घोल के 15 ग्राम सैलिसिलिक एसिड को फिर उसको 200 लीटर पानी मिला के आपको छिड़काव है वो करना है। इसकी भी किसान भाइयों एक अवस्था, उसी अवस्था पर अगर आप इसका छिड़काव करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उस अवस्था के बाद में अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हो तो इसका असर कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेगा आपकी गेहूं की फसल की। उसकी जो अवस्था है सही स्प्रे करने की सैलिसिलिक एसिड की, वो किसान भाइयों आपकी बूट लीफ स्टेज पे आप कर सकते हो, जो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, या अर्ली मिल्किंग स्टेज जो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। इस स्टेज में अगर आप इसकी छिड़काव करोगे तो ये सबसे अच्छा रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा सैलिसिलिक एसिड का किसान भाइयों। तो दो चीजें थी किसान भाइयों जिनके द्वारा छिड़काव करके या तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हो, या फिर सैलिसिलिक एसिड है इसका प्रयोग करके गेहूं की फसल को जो भी आगे अगर टेम्परेचर में अगर बढ़ोतरी होती है तो उससे आप अपनी गेहूं की फसल को आके बचा सकते हो। उसके अलावा किसान भाइयों एक सवाल जवाब आता है कि उसके अलावा भी कोई अन्य कोई चीज हो ऐसी, कोई रॉकेट साइंस हो, क्योंकि जैसे मैंने भी काफी सारी यूट्यूब पर वीडियोस देखी है, उन पे अगर टाइटल देखें तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है कि गर्मी से चुटकियों में छुटकारा, गेहूं में कुछ ये नहीं होगा वो नहीं होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। कोई ऐसी रॉकेट साइंस अभी तक नहीं आई अपने इंडिया के अंदर जिसे मैं कह सकूं भी इसको यूज करने से आपका सिस्टम है वो भी पूरा चेंज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। केवल पोटेशियम नाइट्रेट और सैलिसिलिक एसिड जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको प्रयोग में लेके आने हैं। इसके अलावा ना तो कोई फंगीसाइड इसको रोकने में सहायक करती है, टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है, या कोई अन्य कोई ऐसा कोई छिड़काव करने वाली कोई चीज नहीं है जिसके द्वारा अगर आप कह सको भी हाँ ये छिड़काव मैंने कर दिया तो इससे मेरी गेहूं की फसल के अंदर कोई जो टेम्परेचर की वजह से जो उल्टा प्रभाव होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ये तो खाली क्या है किसान भाइयों कि जब आप जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सभी किसान क्या है कि दुकानदारों की तरफ भाग रहे हैं और कह रहे हैं मेरा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है मैं क्या डालूं। तो फिर वो दुकानदार क्या है कि वो अपने हिसाब से भी अगर किसान आया है तो इसको 1000-1200 रुपये की कुछ ना कुछ दिया जाए, कोई ना कोई चीज़, क्योंकि खाली तो निकालेंगे नहीं, उनका बिजनेस है तो वो सोचेंगे भी आया है तो क्यों ना इस आपदा को अवसर में बदला जाए, तो वो कुछ ना कुछ 1000-1200 रुपये की चीज़ आपको देंगे, फिर आप वो खेत में ला के डालोगे, दुकानदार की चीज़ बिक गई, आपको ऐसे होगा मैंने डाल दी, अब आप निश्चित होकर बैठ जाओ क्योंकि आपको वो एक सेटिस्फेक्शन आ चुका है मन के अंदर भी हाँ मैंने छिड़काव वो कर दिया है। पर किसान भाइयों फालतू का खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी फंगीसाइड की जरूरत है, ना फंगीसाइड इसके को लेना देना है टेम्परेचर के साथ में, ना ही कोई अन्य को दूसरी अन्य चीज़ें डाले जो ये आपको कह के बेची जा रही है भी हाँ इसको डालने से कुछ आपको असर है वो देखने को, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। केवल और केवल अगर आपको डालना है, अगर आपको प्रयोग में लेके आना है तो पोटेशियम नाइट्रेट 4 किलो 200 लीटर पानी के अंदर मिला के आपको प्रयोग में लेके आना है। ये सैलिसिलिक एसिड है 15 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 450 ml इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन के अंदर मिला लेना और उसको 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव है वो आपको करना है किसान भाइयों। जो किसान भाई राजस्थान से हैं उनके बीघा चलता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में आप देखोगे तो यहाँ एकड़ चलता है, उनके यहाँ बीघा चलता है, बीघे का साइज छोटा होता है तो बीघे के हिसाब से वो अपनी मात्रा है वो थोड़ी कम करके फिर ही प्रयोग में लेके आए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये सब बातें थी कि आप अपनी गेहूं की फसल को गर्मी से कैसे बचा सकते हो। तो इतने ही जो उपाय हैं वो केवल ये ही उपाय हैं, बाकी इनके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो किसी के चक्कर में पड़ के या किसी अफवाह में आकर कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें ना डालें, ना अपना जो फालतू का जो खर्चा है वो आप बढ़ाएं। किसान भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही अगर आपके इस जो आज का जो टॉपिक था हमारा इस वीडियो का, इससे संबंधित आपके अगर कुछ भी सवाल जवाब है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके
पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, जो भी अन्य प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उनके जरिए इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करो ताकि सब तक ये जानकारी है वो पहुंच पाए।